नमो नमो जय गणपति, नमो नमो भगवंत, नमो नमो जय गणपति, नमो नमो भगवंत। ध्यान धरे जो तेरा सुर नर मुनि सब संत, ध्यान धरे जो तेरा सुर नर मुनि सब संत। प्रथम पूज्य भगवान को हमने मिलके आज पुकारा, प्रथम पूज्य भगवान को हमने मिलके आज पुकारा। विघ्न विनाशक नाम है गणराज तुम्हारा, गणराज तुम्हारा। विघ्न विनाशक नाम है गणराज तुम्हारा, गणराज तुम्हारा। भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही यह हम सभी का सौभाग्य है। पंचामृत के रूप में हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और जालपा की इस पावन धरा राजगढ़ मध्य प्रदेश से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्री हरिचरण जी तिवारी, श्री श्यामाचरण जी तिवारी, श्री रमाकांत जी तिवारी, श्री आशीष जी तिवारी, श्री हरिमोहन जी तिवारी, श्री स्वदेश जी तिवारी, श्री अभिषेक जी तिवारी, श्री निदेश जी तिवारी एवं तिवारी परिवार, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ करा, आनंद में करा। और जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि में रहें और उनका आशीर्वाद हमें प्रतिदिन मिलता रहे। निश्चित ही यही सौभाग्य हमारे जीवन में सबसे बड़ा होता है। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, उनका दीदार करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो निश्चित ही वह पल हमारे लिए सबसे अच्छे, सबसे सुनहरे पल होते हैं जब जब हम भगवान को याद करते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही इस सृष्टि का
संचार चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही ये पृथ्वी बनी है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही हम सभी जीव का जन्म इस पृथ्वी लोक पर हुआ है। और हम भगवान के मंदिर ना जाएं तो निश्चित ही ये हमारे लिए बड़ी ही गलत बात है, बड़ी ही से बड़ी गलती है, क्योंकि उनका दीदार हम प्रतिदिन कर सके और उनको याद हम प्रतिदिन कर सके। पहले भक्त मंदिर नहीं जाते थे, लोगों में इतना चाव नहीं था, पर शिव महापुराण की कथा के माध्यम से सभी भक्त जागरूक हुए हैं। सभी भक्त सनातन धर्म के मूल जड़ों तक पहुंचे हैं, अपने सनातन धर्म को पहचान रहे हैं। और आज मंदिरों में तांता लगा हुआ है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी वर्ग के लोग, माताएं हो, बहनें हो, सभी वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जप स्मरण करें, नाम स्मरण करें और उनका गुणानुवाद हम करते रहें, तो निश्चित ही पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है। बाबा को हम प्रतिदिन याद करते रहें, अपने हृदय की बात हम महादेव से कर सके, तो निश्चित ही पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कथा के माध्यम से, शिव महापुराण की कथा के माध्यम से सभी भक्तों को जागरूक करा है। और सभी सनातन धर्म के वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं। निश्चित ही ये बड़ी उपलब्धि है हम सभी सनातन धर्म को मानने वालों के लिए। ये बड़ी उपलब्धि है कि आज सभी वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। आज कहीं पर भी कथा होती है, भक्तों का ये तांता, भक्तों का ये जन समुद्र हम सभी को देखने को मिलता है। पहले भी कथाएं होती थी, पहले भी सत्संग होते थे, पर भक्त इतनी संख्या में नहीं पहुंचते थे। पर अब हम सभी देखते हैं कि लाखों की संख्या में पहले पंडाल छोटे पड़ते थे, फिर ग्राउंड छोटे पड़ने लगे, अब सड़कों तक, सड़क पर भी लोग पहुंच जाते हैं। भगवान की कथा श्रवण करने की इतनी ललकता सभी भक्तों में बढ़ गई है। भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति इतनी बढ़ गई है, ये हमें देखते को ही बनता है। ये अपार जन समुद्र आज भक्त, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो, भक्त धूप में खड़े होकर कथा श्रवण करने को तैयार हैं, पर भगवान की कथा छोड़ने को तैयार नहीं। ये प्रेम है आप सभी के हृदय में महादेव के प्रति, जो हम सभी को दिख रहा है। और निरंतर यह सृष्टि की रचना मेरे महादेव ने करी है, क्योंकि मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल, ये सब ईश्वर के हाथ में है। क्योंकि उम्मीद कभी संसार से नहीं, बल्कि संसार को रचने वाले से रखना चाहिए। हम और आप कभी भी उम्मीद रखें तो हम किसी और से उम्मीद को ना रखते हुए संसार को जिसने बनाया है उस महादेव से सारी उम्मीद हम रखें, तो निश्चित मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही इस जगत के सारे कार्य हम सभी के बनते हैं। आज हम सभी को पता चलता है, ये लाखों का जन समुद्र जो हम सभी को देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ मेरे महादेव ने आप सभी को अवश्य प्रदान करा है। जो इतनी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और प्रणाम करने के लिए कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने के लिए भक्त पहुंचते हैं, क्योंकि शपथ की जरूरत नहीं होती नदियों को बहने के लिए, शपथ की जरूरत नहीं होती नदियों को बहने के लिए, किसी पद की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादे से, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों से, उन्हें अपने मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। देखिए आज हम सभी देख रहे हैं,
जो भक्त अपने मजबूत इरादों से कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं, मेरा महादेव कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था कर देता है। महादेव कहीं ना कहीं उनको स्थान प्राप्त करवा ही देता है। ये महादेव की कृपा है और हम सभी को निरंतर यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहें, हमेशा भगवान को याद करते रहें, उनका गुणानुवाद निरंतर करते रहें। हम महादेव की कथा नित्य नई नूतन कथाएं प्रतिदिन श्रवण करते हैं। पूज्य गुरुदेव हम सभी को कथाओं के माध्यम से एक आत्मबल हम सभी के अंदर प्रदान करते हैं और उस आत्मबल के चक्कर में ही ये सारे जगत के कार्य होते हैं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की कोई सी भी जंग क्यों ना हो, जब तक हमारे अंदर हमारे भीतर आत्मबल नहीं होगा तब तक हम कोई भी जंग को नहीं जीत सकते। यही आत्मबल हम सभी को पूज्य गुरुदेव कथाओं के माध्यम से प्रदान करते हैं। हमारे जो पूर्वजों ने हमारे सनातन धर्म के लिए करा उसकी कथाएं हम सभी को बताते हैं पूज्य गुरुदेव। हमारे इष्ट देवों ने जो हम सभी के लिए करा उसकी कथाएं हमें पूज्य गुरुदेव बताते हैं, समझाते हैं। और हमारे परमात्मा ने जो हम सभी के लिए करा उसकी कथाएं हमें पूज्य गुरुदेव बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही सहज तरीके से बताते हैं और निरंतर कथाओं के माध्यम से हम सभी को जागरूक करते हैं। सनातन धर्म के लोग सभी एकजुट हो, सभी एक जजम पर बैठे यही कार्य को संजते हुए सनातन धर्म की पताका को सदा अपने हाथ में लेते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी वर्ग के लोग एकजुट हो, यही मन में अभिलाषा लेकर निरंतर सत्मार्ग में, सत्कार्य में हमेशा पूज्य गुरुदेव लगे हुए हैं। सेवा का भाव हम सभी को सिखाते हैं पूज्य गुरुदेव, सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। और ये क्रम भी जागरूक हुआ सभी भक्तों के हृदय में। आज कहीं पर भी कथा होती है तो भक्त अपने साथ में कुछ नहीं तो 8 से 10 लोगों का भोजन लेकर आते हैं। कोई पोहा बांटता है निःशुल्क रूप से, कोई खिचड़ी निःशुल्क रूप से बांटता है, कोई बिस्किट बांटता है, कोई चिप्स, कोई कुरकुरे, कोई टॉफी, कोई पानी की बोतल निःशुल्क बांटता है। ये सेवा का क्रम हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है और इसी में निरंतर जुड़ने का प्रयास करते हुए श्री विठले सेवा समिति द्वारा अन्य क्षेत्र निःशुल्क रूप से कहीं पर भी कथा होती है। श्रावण के महीने में, अधिक मास के महीने में निःशुल्क रूप से अन्य क्षेत्र चलाया जाता है जो कि सुचारू रूप से चल रहा है। राजगढ़ की इस पावन धरा पर भी आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया कहीं पर भी कथा होगी श्रावण के महीने में, अधिक मास के महीने में अन्य क्षेत्र निःशुल्क रूप से चलाया जाएगा। साथ में अन्य क्षेत्र कुबेरेश्वर धाम के पावन धरा पर प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि सेवा के क्रम में श्री विठले सेवा समिति द्वारा गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से करी जाती है। एक 5000 से 10,000 गौओं को लिए सुंदर एक व्यवस्था करी गई है, जिसमें गौ माता आराम से विचरण कर सके उसका निर्माण कार्य चालू किया गया है। साथ में प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूर्णतः निःशुल्क रूप से कुबेर भंडारी के चरणों में खोला गया है। ये निःशुल्क रूप से दवाई वितरण भी यहाँ से की जाती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है, जिसमें लगभग 12 से 13 हॉल बनाए जाएंगे। इस धर्मशाला का निर्माण कार्य चालू है। 12 से 13 हॉल में लगभग 300 से 400 भक्त एक हॉल में आराम से रुक सकते हैं, भगवान का भजन कीर्तन आदि कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ पे कर सकते हैं। ये सारे प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़े और अपने जीवन को कृतार्थ पे करें। जो भी भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी सहयोग राशि जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें।
टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है उस पे अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। साथ में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनरी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्रीमती कमला जी व्यास की तरफ से उदयपुर राजस्थान से 500 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। श्रीमती उषा किरण जी व्यास की तरफ से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। श्रीमती हेमलता जी व्यास की तरफ से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। अनीता सुनील विजय वर्गीय की तरफ से 2100 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। मांगीलाल जी बेबाड़ की तरफ से सुंदर अपने 500 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि समृद्ध की। अंजलि जी विसेन गोंदिया महाराष्ट्र से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। पप्पू लाल जी राम अवतार जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए। सुषमा प्रमोद जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 1500 रुपए। विनोद कुमार जी कराड़ा की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित करें, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समर्पित की। शिवम जी चौहान की तरफ से 500 रुपए। मुकेश जी त्यागी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। करुणा सिंह जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से 1000 रुपए। प्रणाली प्रकाश जी राव की तरफ से 5,551 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि समृद्ध की। अनिल जी रस्तों की दिल्ली से 500 रुपए। बिंदु जी माधवी की तरफ से 500 रुपए। अरविंद जी उपाध्याय ठाणे महाराष्ट्र से 500 रुपए की सहयोग राशि अपने समृद्ध की। अंजलि जी बादानी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 2100 रुपए। सुरेश चंद जी की तरफ से अलवर राजस्थान से 1100 रुपए। गुप्तधन में 500 रुपए। सिवान जी नायक की तरफ से उड़ीसा से 500 रुपए। लक्ष्मी पुष्टि जी की तरफ से उड़ीसा से 1000 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। अशोक प्रहलाद कुमार जी जोशी की तरफ से कर्नाटक से 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समृद्ध की। हरी जी अतरेजा की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से 1100 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। कल्पना सिंह जी की तरफ से दिल्ली से 3,100 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। अजय जी सिन्हा पीलीभीत उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। जगधारी जी प्रजापति की तरफ से पालघर महाराष्ट्र से 5,551 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समृद्ध की। गिरधारी जी योगी की तरफ से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। कपिल जी योगी की तरफ से 500 रुपए। चित्रा जी योगी की तरफ से 500 रुपए। विपिन कुमार जी आत्रे मेरठ उत्तर प्रदेश से 21 रुपए। विवेक कुमार जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से 1,001 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। राकेश कुमार जी नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए। यशोदा भोमा राम जी खेर की तरफ से महाराष्ट्र से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। आशुतोष जी गुप्ता फिरोजाबाद से सुंदर आपने 1,000 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। अर्चना जी भदौरिया ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। उषा देवी जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। स्वर्गीय दुर्गेश कुमार जी मोदी की स्मृति में सुंदर बीकानेर राजस्थान से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। स्वर्गीय रामकृष्ण जी मोदी की स्मृति में बीकानेर मनोज कुमार जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। बंदना प्रमोद जी शुक्ला की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समृद्ध की। अंशुल वीर सिंह जी राजपूत की तरफ से 500 रुपए। लक्ष्मी जी कुमावत की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 551 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। SK जी श्रीवास्तव की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से 500 रुपए। रविंद्र कुमार जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गुप्तधन में 500 रुपए। परमजीत जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। दयानंदन पांडुरंग जी पटेल की तरफ से कर्नाटक से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। नारायण प्रसाद जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए। सुभाष चंद्र जी मित्तल की तरफ से पंजाब से 1311 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। रागिनी जी पाठक की तरफ से बलोद छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। प्रदीप जी शुक्ला की तरफ से ऋषिकेश उत्तराखंड से 500 रुपए। राजरानी जी नागपाल की तरफ से नेपानिया से सुंदर अपने 1500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। दिनेश जी मंडलोई की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। मंगल शांतिलाल जी की तरफ से अहमदनगर महाराष्ट्र से 1000 रुपए। नितेश कुमार जी राय की तरफ से बिहार से सुंदर 1440 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। पुष्पा जी शर्मा दिल्ली से 500 रुपए। गौरव जी आहूजा की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। प्रिया कुंवर लाल जी सोनकर की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से 500 रुपए। कविता देवी जी की तरफ से मिंजौर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मोहनलाल जी माली की तरफ से मुंबई से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। अनुभा जी सक्सेना की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। सुनील कुमार जी चंडीगढ़ पंजाब से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। निर्मल सिंह जी बिहार से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। बासमती राजेश भाई जी की तरफ से गुजरात से 500 रुपए। टुनटुन जी शाह की तरफ से बिहार से 500 रुपए। राजकुमार जी चौधरी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 1100 रुपए। अर्चना जी त्रिवेदी की तरफ से झालावाड़ राजस्थान से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्ध की। रामनाथ जी शाह की तरफ से
बिहार तो सुधा 600 रुपए की चौरासी सर्विस की, सरस्वती देवी बेगूसराय बिहार तो सुधा 500 रुपए की चौरासी सर्विस की, वीरूंग जी साहू की तरफ से सुधा 1001 रुपए की चौरासी सर्विस की, कोमल जी की तरफ से पुणे मराठे तो सुधा 500 रुपए, सिराजी गुप्ता की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए, गौरव जी खन्ना दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने सर्विस की, राहुल जी गोस्वामी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ तो सुधा 500 रुपए, पुष्पा देवी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, हिंदू जी जम्बाल की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर तो सुधा 5100 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम तो सर्विस की बहुत बहुत बधाई। आलोक जी फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, हरिओम जी गौतम की तरफ से शिवपुरी मध्य प्रदेश से 5100 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम तो सर्विस की बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके 1400 आपने सर्विस की, आस्था जी गोस्वा इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राजकुमार जी की तरफ से बहादुरगढ़ से सुधा 500 रुपए, रामजीत जी मौर्य की तरफ से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से सुंदर 21,121 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम तो सर्विस की बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके 1400 सर्विस की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर दर का भटकना छूट गया, जब से गुरु का द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला, ओ जब से गुरु का द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला, ओ आंखों से बहते आंसू रुके, आंखों से बहते आंसू रुके, जब से गुरु का द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला, ओ जब से गुरु का द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। मन कहर विकार गया, मिल जो तेरा द्वार गया, मेरे मन कहर विकार गया, मिल जो तेरा द्वार गया। विपदा दूर भगी सोई तकदीर जगी, विपदा दूर भगी सोई तकदीर जगी, मझधार में अटका बेड़ा जो, मझधार में अटका बेड़ा जो, पल में लगाओ पार मिला, पार मिला, पार मिला, ओ जब से गुरु का द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला, ओ जब से गुरु का द्वार मिला, द्वार मिला, द्वार मिला। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। कुछ अतिथिगण हमारे बीच में मौजूद है, मैं चाहूंगा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारें, व्यासपीठ के पूजन करें एवं पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिला विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश शासन से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारें माननीय श्री विभास जी, राज्य मंत्री जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे माननीय श्री कमल जी पटेल, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन से, माननीय श्री मोहन जी यादव, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश से, माननीय श्री रोड़मल जी, नगर सांसद राजगढ़ मध्य प्रदेश से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे माननीय श्री सत्येंद्र जी भूषण, राज्य मंत्री उपाध्यक्ष वन विकास निगम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे माननीय श्रीमती गुड़िया जी कटियार, विधायक महोदय औरैया उत्तर प्रदेश से, श्रीमती राखी गौतम जी, प्रदेश महिला अध्यक्ष राजस्थान से, खगेंद्र जी भार्गव बजरंग दल
प्रांतीय विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री रत्तेश सिंह जी, जिला मंत्री भोपाल मध्य प्रदेश से। सुनील जी पांडे, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण। श्रीमान वरुण आचार्य जी, संभाग समन्वय जन अभियान परिषद से। श्री अमन जी, मीडिया प्रभारी। श्री रोहित जी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और सुंदर इसी क्रम में श्री प्रभात जी झा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मध्य प्रदेश शासन से, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री संदीप जी सोनी, राजगढ़ मध्य प्रदेश से, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। बाबा की कृपा से हम सभी कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे और उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु अपनी सहराशि समर्पित की, उन सभी पवनसारी पन्नसारी दानदाताओं के नाम चैन लाल जी एंड की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से सुधा 1011 रुपए की सहराशि अपनी समर्पित की। रौनक जी वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1251 रुपए की सहराशि अपनी समर्पित की। प्रकाश गंगाधर जी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर आपने 500 रुपए की सहराशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके, सुधा सहराशि समर्पित की। किरण जी तिवारी की तरफ से उड़ीसा से सुंदर आपने 500 रुपए की सहराशि की। संगीता जितेंद्र जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 551 रुपए। सोनम जी राणा की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। नेहा जी की तरफ से गौरवा छत्तीसगढ़ से सुधा 5100 रुपए की सहराशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके, सुधा सहराशि आपने समर्पित की। सिंह परिवार फरीदाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। कपिल किशोर जी राय की तरफ से खंडवा मध्य प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की सहराशि देकर आजीवन भोजन मंडल से ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपने नामांकित कराए। बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके, सुधा सहराशि समर्पित की। स्वर्गीय किशन जी राय की स्मृति में खंडवा मध्य प्रदेश से सुधा आपने 11,000 रुपए की सहराशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके, सुधा सहराशि आपने समर्पित की। कैलाश जी डोलिया की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 11,000 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। शोभा जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। बबीता जी टोटेजा की तरफ से सोनीपत हरियाणा सुधा 500 रुपए। हेमलता जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। शकुंतला देवी जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 1600 रुपए की सहराशि की। अश्विनी कुमार जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की सहराशि अपने समर्पित की। राहुल सिंह जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अनीता जी यादव की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 551 रुपए की सहराशि समर्पित की। सपना विवेक जी अग्रवाल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। सनी सिंह जी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। जिग्नेश जी परमार मुंबई से सुधा 1100 रुपए। रामनारायण जी रुक्मणी देवी जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। पायल जी भदौरिया की तरफ से सुधा 1100 रुपए। कमल नमी जी जैन की तरफ से तमिलनाडु से सुधा 500 रुपए की सहराशि समर्पित की। किन तनमनी देवी जी की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए। रामपति जी सोनी की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुंदर 2100 रुपए की सहराशि समर्पित की। चंद्रमौली जी शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। मीरा देवी जी भवन लाल जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए। रतेश कुमार जी मोनिका जी की तरफ से भागलपुर से सुधा 500 रुपए की सहराशि अपने समर्पित की। अनीता जी कोराने की तरफ से करबदा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की सहराशि अपने समर्पित की। कृष्णा जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। विशाल जी सोने की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की सहराशि समर्पित की। ब्रज मोहन जी साहू राजन मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्तधन सुधा 551 रुपए की सहराशि समर्पित की। जयश्री जी बर्दिया की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। कौशल्या देवी की तरफ से रुद्रपुर उत्तराखंड से सुंदर आपने 1100 रुपए की सहराशि समर्पित की। विमलेश जी शर्मा टोक राजस्थान से सुधा 500 रुपए। दिग्विजय सिंह जी की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश से सुधा आपने 1100 रुपए की सहराशि समर्पित की। ज्योति दीपिका जी नगर की तरफ से गौरव छत्तीसगढ़ से सुधा 2100 रुपए। तिरवणी जी वर्मा की तरफ से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। बेच प्रसाद जी सिंह जी की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए की सहराशि समर्पित की। रंजिता देवी जी की तरफ से बरिकोबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। विनय कुमार सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। राम बोहरे जी यादव की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। हीरा देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की सहराशि अपने समर्पित की। अविनाश जी भारती अलीराजपुर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। कुमार जी सक्सेना एटा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। अनिल कुमार जी बंसल दिल्ली से सुधा 500 रुपए। गुप्तधन में सुधा 500 रुपए। हर्षित जी बिल्लोरे इंदौर मध्य प्रदेश से 751 रुपए की सहराशि समर्पित की। नरसिंह सिंह जी राजपुर रोहित की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए। गुप्तधन में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। डॉक्टर ओके जी मिश्रा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सत्येंद्र कुमार जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अनीता जी राठौर सूरत गुजरात से सुधा 1100 रुपए। गुप्तधन में सुधा 500 रुपए। विद्याधरी जी साहू बिलाय छत्तीसगढ़ से सुधा 2100 रुपए। लक्ष्मी जी चंदेल की तरफ से 500 रुपए। अजय जी दुबे की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। दशरथ सिंह जी राजस्थान से सुधा 500 रुपए। नाथू तोला जी अहिरे की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए। गुप्तधन में गोटा राजस्थान से 1100 रुपए। गुप्तधन सुधा 500 रुपए। कैलाश जी अंबाला पंजाब से सुधा 500 रुपए। रेखा जी तिवारी खंडवा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। पूनम जी जोशी की तरफ से सुधा 500 रुपए। चंद्रपाल जी साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। अमृता कुमारी जी गया बिहार से सुधा 1551 रुपए की सहराशि अपने समर्पित की। ऋषि जी तिवारी की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। गुप्तधन में फरीदाबाद हरियाणा से
फरीदाबाद हरियाणा सुधा 1101 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की सुनील प्रसाद जी की तरफ से भागलपुर से सुधा 1101 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की मधु जी भारद्वाज शिमला हिमाचल प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन में डायरेक्ट से ग्रहण करी सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समृद्ध की आर्यन जी मालगाता की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी की रमेश जी राठौड़ की तरफ से किशन गढ़ से सुधा अपने 1100 रुपए की चौरासी की जगदीश चंद जी की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 500 रुपए सुरीत जी नायक की तरफ से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की चौरासी की सोनू संगीता जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की निशी कपूर जी की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 600 रुपए अलका जी जाजू की तरफ से सुधा 3,201 रुपए की चौरासी की मालती बाजी बाबर की तरफ से बुरहानपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए सरोज जी ब्याज की तरफ से बांसवाड़ा राजस्थान से 500 रुपए सुनीता जी साहू हिसार हरियाणा सुधा 500 रुपए कृष्णा जी गुप्ता की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए राजेश जी बाबू जी की तरफ से मैनपुर उत्तर प्रदेश से 511 रुपए सपना जी भारतीय गोपालगंज से सुधा 500 रुपए दिग्विजय लाल जी शर्मा की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 1100 रुपए मुकेश कुमार जी कन्नौर हरियाणा सुधा 1100 रुपए परिभाषा संजीव जी मिश्रा कन्नौज उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए गुप्तधन में सुधा 1000 रुपए हर्ष बालकृष्ण जी सरस्वत की तरफ से बिहार राजस्थान से सुधा 1100 रुपए गुप्तधन में सुधा 500 रुपए अमनदीप जी भाटिया की तरफ से नैनीताल उत्तराखंड से 1100 रुपए राजेश मुखी जी उन्नति देवी जी की तरफ से झारखंड से सुधा अपने 1111 रुपए की चौरासी समर्पित की मीना देवी जी की तरफ से कन्यार हरियाणा सुधा 1000 रुपए परेश जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए बिपुल कुमार जी सिन्हा दरभंगा बिहार से सुधा 500 रुपए मुरली नाथ चौहान की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए कोमल प्रसाद जी मालवीय इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए राकेश चंद्र जी की तरफ से झाबुआ मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए तनुषा जी प्रजापति नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए सुनीता देवी जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए तेज बहादुर जी राय की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए प्रदीप कुमार जी मिश्रा उन्नाव उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सुनीता सीताराम जी रजक की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से 1000 रुपए चंद्रेश राम सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 511 रुपए सुपेंद्र जी कौर की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए यशोदा ऋषि जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए तीरथ जी सेडार की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 2001 रुपए गुप्तधन में बांधा से सुधा अपने 500 रुपए की चौरासी की अंजनी जी गुप्ता की तरफ से रुद्रपुर उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए गुप्तधन में सुधा 1100 रुपए ब्रिजेश रमेश जी गोल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए ज्ञानू प्रधान जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा अपने 500 रुपए की चौरासी की आनंद सिंह जी कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए विजय सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए कृष्णा नंजी राय की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 11,111 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश हमें समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी समृद्ध की पूजा दीपक की गोल की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए अंशुमन जी भारद्वाज बिहार से सुधा 500 रुपए प्रदुम जी दुबे की तरफ से बुद्धि मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए बिमलेश यादव कासगंज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए सोनी देवी अजीत कुमार जी समस्तीपुर बिहार से सुधा 500 रुपए सारिका श्री राज जी की तरफ से तेलंगाना से सुधा 1111 रुपए गुप्तधन में नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की चौरासी की सरिता जी गांधी अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए सरोजनी धीवर की तरफ से सुधा 551 रुपए की चौरासी की रवि कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए संदीप कुमार जी दुबई प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए अनिल कुमार जी कौशल फरीदाबाद हरियाणा से सुंदर अपने 1100 रुपए की चौरासी के लक्ष्मण पीला जी राजपूत की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए कासुराम जी प्रजापति की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए विनोद जी कबर की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 1500 रुपए की चौरासी की राकेश जी रमोला की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए पवन जी झा की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए गुप्तधन में सुधा 1101 रुपए की चौरासी अपने दिल्ली से समर्पित की भागीरथ जी भोयर की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 1100 रुपए पीणा जी हराड़ा की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए मुन्ना कुमार जी सिंह जी की तरफ से बेंगलोर से सुधा 500 रुपए सुमित जी मिश्रा की तरफ से गंगापुर से सुधा 500 रुपए नीतीश कुमार जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार से सुधा 500 रुपए अभिषेक जी गुप्ता आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी की पूर्णिमा कुमारी जी शर्मा की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए की चौरासी की गुप्तधन में लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए मुकेश जी प्रजापति इंदौर मध्य प्रदेश से 21 रुपए रजत कुमार जी इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी की मोहन जी नायडू की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा अपने 500 रुपए की चौरासी की हरिओम जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए सोनी धीरज लाल जी भगवान दास जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 500 रुपए गुप्तधन में सुधा 21 रुपए दीपक भगत जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए अदिति जी यादव अंबाला पंजाब से सुधा 500 रुपए बाबू सिंह जी सिसोदिया कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए रंजीत कुमार जी शर्मा चुरू राजस्थान से सुधा 500 रुपए भवानी जी लोहानी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए जगदीश प्रसाद जी शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से 2201 रुपए की चौरासी की सावित्री जी चौरसिया कोटा राजस्थान से सुधा 11,000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश हमें समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समृद्ध की उर्मिला जी रांची झारखंड से सुधा 500 रुपए राकेश जी पटेल अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए कुसुम जी राठौर की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से सुधा 600 रुपए बिमला देवी आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए गुप्तधन में सुधा 500 रुपए की चौरासी की सगीता जी मुरकटे की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए राजा रेड्डी जी अलूरबाड़ की तरफ से मालेगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए अनुमिला हरि गोविंद जी मिश्रा की तरफ से आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए राजकुमार जी लोतारा की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए आजाद संदीप जी की तरफ से सुधा 500 रुपए शिल्पा जी राणा यूएसए से सुधा 5,001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश की बहुत बधाई
सुधा विचार आपके सदस्यों की राजाराम जी गुरुआ झांसी उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, लीला देवी जी सोने की तरफ से बीकानेर राजस्थान से सुधा 5100 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके गुप्तधन में सुधा 500 रुपए, प्रकाश बाबू राव जी बानखेड़े की तरफ से भुसावल से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन बढ़ाने की सदस्यता ग्रहण करी। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात की तेजपाल जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, सतीश की प्रजापति अमरावती महाराष्ट्र से 500 रुपए, विजय सक्सेना से मध्य प्रदेश से 500 रुपए, गोपाल जी पांडे अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से सुधा 500 रुपए, नंदा शांतिलाल जी वर्मा मुंबई से सुधा 500 रुपए की सौगात जरूरत की, गुलाब जी पांडे जौनपुर उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए, शैलजा जी मिश्रा मुंबई से सुधर अपने 2100 रुपए की सौगात जरूरत की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सौगात आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी सौगात मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कमलेश्वर धाम में तो समृद्ध करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उसमें अपनी सौगात जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त राजगढ़ की पावन धरा पर अपनी सौगात समर्पित करना चाहते हैं, वे कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है, उस कार्यालय में अपनी सौगात जमा कर अपने नाम की रसीद लेना ना भूलें। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वल्लभाधीश की श्री गोसाई की अरबयाल की श्याम सुंदर श्री महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की खेड़ापति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की माँ जालिपा भवानी की माँ नेवज महारानी की वैद्यनाथ भगवान की संत सद्गुरुदेव गौ माता की चिंता संतान हंतारो यत्पदानो रेणुका श्रीनंतनीचार्याणां प्रणमामि यमृतो जन्तुवा सर्वदुःखाधिको भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचरतीशायनं लक्ष्मीशास्त्रां चतुर्विश्व त्रिस्तवा षड्जायते सो पंचदार हृदये। बोल विश्वनाथ भगवान की। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की। महाकालेश्वर भगवान की। ओंकारेश्वर भगवान की। कुबेरेश्वर महादेव की। जालपा भवानी की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन
शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी राजगढ़ नगर के निवासी। जिन्होंने श्रावण के महीने में बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक किया है। कथा के मुख्य यजमान श्री हरिचरण जी तिवारी जी, श्री श्यामाचरण जी तिवारी जी, श्री रमाकांत जी तिवारी जी, श्री हरिमोहन तिवारी जी, श्री आशीष तिवारी जी, श्री स्वदेश तिवारी जी, श्री अभिषेक तिवारी जी, श्री निदेश तिवारी जी एवं समस्त तिवारी परिवार और संपूर्ण क्षेत्रवासी एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा, श्रावण का महीना, माँ नेवज का तट, माँ जालपा भवानी की गोद और ये पावन शिव महापुराण की कथा। कभी अपने पुण्य का स्मरण जरूर करिएगा कि कोई ना कोई पुण्य हमारे जीवन का ऐसा हुआ है जिस पुण्य के बल पर श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। भक्ति एक मुक्ति के साधन को केंद्रित करती है। भक्ति करने वाले को मुक्ति ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। भक्ति करने वाले को कहीं मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। भक्ति करने वाला जहां बैठकर भगवान की भक्ति करता है, जहां बैठकर भगवान का स्मरण करता है, जहां बैठकर भगवत नाम का जाप करता है, मुक्ति उसके पीछे पीछे आ जाती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा कि आपको शिव को ढूंढने नहीं जाना। आप कभी भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास मत करो कि मेरे को शंकर भगवान को ढूंढना है, मुझे शिव को ढूंढना है। शंकर भगवान को ढूंढने का प्रयास हमें नहीं करना, हमें शिव को नहीं ढूंढना। हमें तो इतना करना है कि जहां हम रहें, अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में, नगर में, गांव में, शहर में, जहां हम रहें, जहां पर हम हैं, वहां शिव की भक्ति करें। जब हम शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, शिव स्मरण करते हैं,
शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव मंदिर में झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण कर लेते हैं। तो आपको शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं आपको ढूंढ लेता है और आपको प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति था, बड़ा तार्किक था, बहुत तर्क करता था। उसका काम था हर एक बात में तर्क करना, और खास तौर से सनातन धर्म में तर्क करना, क्योंकि जो दूसरे धर्म पे तो कोई तर्क कर नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति अगर दूसरे धर्म पे तर्क करता है तो लोग उस पर इतना दबाव दे देते हैं कि उसको सॉरी बोलना पड़ता है, क्षमा मांगना पड़ता है। अब ले दे के केवल एक सनातन धर्म मिलता है, किधर ले देकर केवल एक सनातन धर्म प्राप्त होता है। अब दूसरे धर्म पे तो कोई तर्क करता नहीं है, दूसरे धर्म पर तो कोई बोलता नहीं, अब बोलता है तो केवल सनातन धर्म पर बोलता है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में लोग शिव जैसे भोले हैं, राम जैसे सहज है, कृष्ण जैसे साधारण है, दत्त जैसे भोले हैं, नारायण जैसे, ब्रह्मा जैसे इस सनातन धर्म में लोग हैं। तो एक व्यक्ति तर्क करने वाला जो बात बात में सनातन धर्म पे तर्क करता था, एक बार एक संत के पास पहुंच गए और एक संत के पास पहुंचा और संत से जाकर कहा, महाराज क्या है ये लोगों को का काम करते रहते हो, इतने सारे लोगों को बिठा कर रखा है और सबके कह दिया तुमने कि ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, दत्त बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, राम का नाम जपा रहे हो, कृष्ण का नाम जपा रहे हो। अरे लोगों से कहो जाओ अपने अपने घर पर, काय को किसी को माला पकड़ा देते हो दिन भर राम 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 जपने के लिए, क्यों किसी को माला पकड़ा दे? अंत का, अरे वो गधे, अकल के अंधे, अंत का, अरे वो गधे, अकल के अंधे, कामचोर, मूर्ख, चल निकल यहां से बाहर जा। अब जो संत ने कहा इतने में तो ये तार्किक को क्रोध आ गया, और तार्किक को क्रोध आया और तार्किक ने क्रोध में आकर कहा, महाराज तुम्हारे शब्द मेरे दिल को चुभ गए, ये अच्छी बात नहीं है, तुमने जो बोला है ना वो मेरे दिल को लग गए, ये ठीक नहीं है। संत ने कहा, मैंने ना तो तुझे थप्पड़ मारा, ना मैंने तुझे छुआ, केवल कहा और शब्द तेरे दिल को छू गए। उसी तरह पृथ्वी पर रहकर हम जब राम को भजते हैं, शिव को भजते हैं, तो वो शब्द मेरे भोलेनाथ के भी दिल में जाकर लगता है। हमारा सनातन धर्म भगवान की भक्ति का एक तत्व का आनंद देने वाला, तर्क देने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें, 24 घंटे तर्क देंगे शंकर जी के मंदिर जाने से क्या होता है। ये तर्क कौन देता है? जो कभी मंदिर नहीं जाता। कभी तुम कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने जाना, कोई तुमको राय देने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुमको ज्ञान देने वाला नहीं मिलेगा। कभी तुम सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाना, कोई तुमको ज्ञान देने वाला नहीं मिलेगा।
कभी किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाना, कभी कोई तुमको ज्ञान देने के लिए नहीं मिलेगा। तुम किसी दुकान पर से सामान लेने के लिए जाओ, कोई तुमसे नहीं कहेगा कि तू क्यों गई थी, किस लिए गई थी, मत जाया कर, दुकान क्यों जाती है, शॉपिंग मॉल क्यों जाती है, कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीदने क्यों जाते हो, सुनार की दुकान पर सोना खरीदने क्यों जाते हो, लोहार की दुकान पर लोहा खरीदने क्यों जाते हो, क्यों किराने की दुकान पर किराना खरीदने जाते हो। आज तक कोई व्यक्ति, तुम शॉपिंग करने जा रहे हो, तुम होटल में जा रहे हो, तुम फिल्म देखने जा रहे हो, तुम बाजार घूमने जा रहे हो, तुम शहर घूमने जा रहे हो, कोई व्यक्ति तुम्हें टोकने वाला नहीं मिलता। संसार में अगर टोकने वाले मिलते हैं तो केवल धर्म को टोकने वाले मिलते हैं कि तुम मंदिर क्यों जा रहे हो, तुम भगवान की कथा में क्यों जा रहे हो, तुम भगवत स्मरण क्यों कर रहे हो, तुम भगवत नाम जाप क्यों कर रहे हो, तुम भगवान का नाम क्यों ले रहे हो। शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाने से होगा क्या, शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने से होगा क्या, शिव की स्तुति करने से होगा क्या। ये दुनिया के लोग केवल तर्क करने वाले मिलेंगे, जो कभी मंदिर नहीं जाते, जो कभी देवालय नहीं जाते, जो कभी शिवालय नहीं जाते। परशु महापुराण की कथा कहती है, अगर अपने पैरों पर विश्वास है तो गैरों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने पैर ही अपने को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपने पैरों पर, अपने कर्म पर, अपने परमात्मा पर अगर अपने को विश्वास है, मुझे मेरे राम पर विश्वास है, मुझे मेरे कृष्ण पर विश्वास है, मुझे मेरे शिव पर विश्वास है, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, तो दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अपने पैरों पर विश्वास होता है तो गैरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना भरोसा दृढ़ करिए, अपना विश्वास पक्का करिए, अपनी कीमत को खुद पहचाने। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी एक ही कुल के हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो रे राजगढ़ वालों, सही है ना? दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी एक ही कुल के हैं, एक ही घर के हैं। इनका गोत्र भी एक ही है, एक ही कुल में निवास है इनका, एक ही गोत्र है इनका, एक ही परिवार है इनका, एक ही घर में रह रहे हैं, पर सबकी कीमत में अंतर है। दूध 80 रुपए लीटर, बोलो सही है कि गलत है? ठीक है। दही की कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे बोलो बोलो जम के, बढ़ गई ना? कम से कम अगर दूध 80 है तो दही 100, 125, 150 तो होगा। छाछ और कम, बोलो सही है? इसके बाद में मक्खन, मक्खन की कीमत दही से ज्यादा है, और फिर घी की कीमत मक्खन से ज्यादा है। एक ही कुल में, एक ही घर में, एक ही गोत्र के हैं, दूध, दही, मक्खन, छाछ, शहद, ये सब एक ही घर के, एक ही कुल के हैं, पर सबने अपनी अपनी कीमत बना रखी है। जो जितना अग्नि में तपता गया, जो जितना मथता गया, जो जितना खटास रहता गया, वो उतना कीमती बनता चले गया। जिसने अपनी जिंदगी में जितना जितना परिश्रम करा है, जितना जितना दुख झेला है, जितना जितना कष्ट झेला है, उसकी कीमत संसार में बढ़ती चली गई है। ये बाहर अभी भुट्टा बिक रहा है, भुट्टा, मक्का बाहर बिक रही है। एक भुट्टा कच्चा बाजार में लेने जाना, मंडी में 10 रुपए का, 8 रुपए का, 5 रुपए का मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो जम के बोलो जरा, मिल जाएगा ना? कच्चा भुट्टा, कच्ची मक्का 5 रुपए का, 10 रुपए का एक भुट्टा मिल जाएगा। और वो सिका हुआ, बोलो बोलो जम के जरा, 20 रुपए का। तो उससे कह दो कि भैया 10 रुपए का दे दे। अरे जा उधर, दिख नहीं रहा, सेक रहा हूं। जो जितना तपता है उतना महंगा होता चले जाता है।
कच्चे की कीमत कम है पर पके हुए की कीमत ज्यादा है। आप जितना जितना संसार सागर में पक जाओगे, जितना जितना संसार सागर में आप तप जाओगे, उतना उतना अपनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जितने जितने तपोगे, जितना कष्ट सहन करते चले जाओगे, जितना जितना लोग अपशब्द कहते चले जाएंगे। कोई तुम्हें गाली देना तो तुम सबसे ज्यादा प्रसन्न होना, भगवान ने बड़ी कृपा करी जो तेरे ने मुझको गाली दी। मैं जितनी तपूंगी, मैं जितना कष्ट झेलूंगी, मैं जितना जितना ताड़ झेलूंगा, उतना उतना मेरी जिंदगी के रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे, साफ होते चले जाएंगे। ये शिव कथा करती है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी, भोले मेरे। जितना जितना कष्ट मिले, जितना जितना कष्ट प्राप्त हो, उतना उतना तुम उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। ये विचार करिएगा। हम कल आशीष जी को कह रहे थे कि आशीष तिवारी जी, कथा कहीं हो रही थी, कहीं हो रही है कथा। तुम जिस दिन से लेकर आए होगे उस दिन से तुम्हें लोगों की सुनना भी पड़ रही होगी। व्यवस्था करने में जो व्यवस्था करने में चवन्नी लगती है कथाओं में, शिव महापुराण की कथा अगर तुम लेकर गए हो तो सवाया खर्च होगा, क्योंकि शिव पुराण की कथा कराना कोई सरल बात नहीं है, सहजता नहीं है। मेरा शंकर सहज नहीं है, हमारा सरल नहीं है। पर धन्यवाद दूंगा आशीष तिवारी जी को, जिन्होंने और जिनकी पूरी मित्र मंडली ने और पूरे राजगढ़ ने आज राजगढ़ के इतिहास को रच दिया, जो लाखों में भक्त यहाँ पहुंचे। इतिहास रोड पर देखो तो भक्त बैठे हुए हैं, पंडालों में देखो तो ये 1 2 3 4 और टेंट के दोनों पंडाल मिलाओ, बीच के तीनों पंडाल मिलाओ, 5 पंडाल एक जैसे, पांव रखने की जगह नहीं, इतने भरे, और पूरी रोड भरी हुई है। जिस रोड पर ट्रक चलते हैं, बस चलती है, वो रोडों पर लोग बैठे रहते हैं। ये तुम्हारा तपना, ये तुम्हारा संघर्ष। हम आशीष तिवारी से यही कहेंगे, ये तुम्हारा तपना और ये तुम्हारा संघर्ष, और तुम्हारे मित्र, तुम्हारे कार्यकर्ता और तुम्हारे जितने जितने इस राजगढ़ का एक एक बेटी, एक एक बेटा, एक एक भाई, एक एक बहन, जिसने सहयोग करा है, ये साधारण कथा नहीं, पूरे राजगढ़ की कथा है। ये राजगढ़ का इतिहास रच गई है कथा। ये राजगढ़ का इतिहास रच रही है कथा। ये भीतर का बल है, आपके भक्ति का बल। कहे दुनिया के लोग, अपशब्द कहने वाले कहेंगे। देखो, फिक्र और फकीर, फिक्र और फकीर दोनों में एक अंतर भारी है। फिक्र और फकीर में एक अंतर भारी है। फिक्र करने वाला कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। फिक्र इंसान को खा जाती है। फिक्र और फकीर में अंतर है कि फिक्र कर कर के व्यक्ति चिंता में पड़ कर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, पर उन्नति की ओर बढ़ नहीं पाता। कैसे होगा, क्या होगा, क्या करूं मैं, भगवान जाने कैसे होगा, चिंता करते 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 चित्ता पर लेट जाता है। फिक्र और फकीर दोनों में अंतर है। फिक्र इंसान को खा जाती है और फकीर एक साधारण सा सहज संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक फकीर, एक जो साधारण सा भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी जी रहा है इसमें, और
फिक्र में अंतर है। फिक्र इंसान को निगल जाती है और फकीर फिक्र को निगल जाता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती। जो मिला पा लिया, जैसा मिला रह लिया, जैसा मिल गया पहन लिया, और भगवान की भक्ति में अपने जीवन को तार रहा है, भगवान की भक्ति में अपनी जिंदगी को निकाल रहा है। ये अपने जीवन का एक आनंद होना चाहिए। गरुड़ पुराण किस किस ने पढ़ी है? जम के जरा हाथ उठाइए जिसने कभी गरुड़ पुराण, जो पंडित जी बाजते हैं छोटी सी गरुड़ पुराण, वो नहीं, किसी के मरने पर बजती है वो नहीं, पूरी गरुड़ पुराण अगर कभी पढ़ी हो तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, सुनिएगा। वो गरुड़ पुराण नहीं जो पंडित जी छोटी सी बात देते हैं, किसी के मरने पर 10 दिन में पूरी कर देते हैं, वो गरुड़ पुराण नहीं। गरुड़ पुराण पूरी जिस दिन मौका मिले किसी ब्राह्मण के मुख से सुनना या कभी पढ़ना, उस गरुड़ पुराण में लिखा है, उस गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन आता। शंकर के मंदिर के बाहर ओटले पर, शंकर के मंदिर के दरवाजे पर पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और मंदिर के ओटले पर, मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के प्रांगण में अगर कोई वो हाथ में ऐसे ऐसे पीस पीस के वो पत्ता खेलते हैं ना, वो जिंदगी में अगर कोई वहां बैठकर कभी जुआ खेले या पत्ता खेले तो उसके 71 पीढ़ी को नरक से बाहर नहीं निकाला जाता, नरक में ही भुगताया जाता है। उसकी 71 पीढ़ी नरक के अंदर पड़ी रहती है। वो कभी जिंदगी में चाहे कितना भी ब्राह्मण को भोजन करा ले, चाहे कितना भी वो पिंड दान कर ले, गया जी का दान करिया है, तर्पण करिया है, तिलांजलि दिया है, ब्रह्म कपाली करिया है, चाहे वो कितना भी अंतिम संस्कार कर दे और चाहे 12वां अच्छा करे चाहे 13वां अच्छा करे, कितना भी ब्राह्मण को जिमा ले, तो भी उसकी पीढ़ी तरती नहीं है। जो शंकर के मंदिर में बैठकर जुआ खेले या शंकर
करके मंदिर में के नीचे, आंवले के पत्ते के वृक्ष के नीचे या शंकर के मंदिर के प्रांगण में अगर शिव जी हैं, शंकर भगवान के अगर 3 नेत्र हैं तो जितने संसार में पृथ्वी पर मनुष्य ले रहे हैं इनके भी 3 नेत्र हैं। शंकर भगवान के 3 नेत्र में से एक नेत्र जब खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। ये 3 नेत्र अगर शिव जी के हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। पहला नेत्र जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने घर की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने करा बहुत अच्छा करा, मेरे कुल में करा बहुत अच्छा करा, मेरे पिता ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे रिश्तेदार ने करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र जो शंकर भगवान का मध्य में है, ऐसा तीसरा नेत्र परमात्मा ने सबको दिया है। जब वो तीसरा नेत्र से देखता है तो हमेशा बस एक ही काम करता है, दूसरे की बुराई देखता है, अच्छाई कभी नहीं देख सकता। और जब जब वो किसी की बुराई देखता है तो उसने अपने अच्छे कर्मों को जलाकर भस्म कर लिया। ये तीसरा नेत्र शंकर भगवान ने सबको दिया है, जिससे वो बुराई ढूंढता है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपका तीसरा नेत्र, शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखते हैं, तो आप भी अपना तीसरा नेत्र बंद कर कर रखो। जब ये खुलेगा हमारी अच्छाई को जलाकर भस्म कर देगा, हमारे पुण्य को जलाकर भस्म कर देगा, हमारी श्रेष्ठता को जलाकर भस्म कर देगा। हमारे भीतर का कुछ अच्छा जीवन में हमने करा होगा वो अच्छाई को नष्ट कर देगा। इसलिए अपने तीसरे नेत्र को खुलने मत दो। कभी किसी में ये ना देखें कि इसमें ये बुराई है, हम ये देखें। कल कथा में कहा था ना, कई लोग कहते हैं मेरी जीजी बहुत अच्छी है, तो जीजी अच्छी नहीं है। अच्छा कौन है? जम के बोलो जरा। जिसने बोला, किसी ने कहा मेरे काका जी अच्छे हैं, कोई कहे मेरा गांव अच्छा है, कोई कहे मेरे पटेल साहब अच्छे हैं, कोई कहे हमारा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। अगर जो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि वो अच्छा है, अच्छा वो नहीं है, अच्छे तुम हो। इसलिए क्योंकि तुमने उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई देख ली, इसलिए तुम अच्छे हो। अगर तुम बुरा देखते तो तुम बुरे हो जाते। अच्छा देखिए अपने जीवन में। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी ने दर्शन। ये हमारे ऊपर है, हम अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं। ये हमारे ऊपर है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। हमारे ऊपर है, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। रात्रि की बात है, कल शाम को जब हम 5 दिन की कथा होती है तो 5 दिन की कथा में 2 दिन हम शुरू के किसी से नहीं मिलते, ये आपको भी मालूम है। 5 दिन की कथा में जो पीछे के 2 दिन रहते हैं बस उसी में हम लोगों से मिलते हैं, बाकी के हम मिलते नहीं। 7 दिन कथा जो शुरू के 4 दिन होते हैं उसमें किसी से नहीं मिलते, चाहे कोई भी हो, हाँ मिलना नहीं होता। क्योंकि इस शरीर के लिए भी भजन करना जरूरी है। आप भी भजन करो, हमें भी करना, आप भी नाम जप करो, हमें भी करना।